स्क्रीन शो हो रही ना? हाँ, आपने मुझे अपना प्रोजेक्ट सेंड किया है। यस सर। जैसे आपने यहाँ पे लॉक किया हुआ लेयर्स को ना, हाँ अगर आप कोई लेयर लॉक करते हो ना, तो अगर आपने लेयर पूरी लॉक कर दी है तो इसके अंदर की पॉली ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। हाँ। ठीक है। हाँ, और आपने ऐसा किया है कि आपने सारा अंदर लॉक किया है एक एक बेजियर, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप ओके। सारा ऑन कर दो और सिंपल एक लेयर जो है उसको लॉक कर दो। अगर पर्टिकुलर एक बेजियर लॉक करना है तो ये लेयर ऑन रहनी चाहिए, उसके अंदर जाके आपको अगर फेस लॉक करना है तो फेस लॉक कर दो। ओके। ठीक है, इस तरीके से सारा लॉक करने की जरूरत नहीं है। और आपकी ये जो प्लेट है काफ़ी मतलब ब्राइटनेस ज़्यादा है इसमें, तो इसमें आप थोड़ा सा गेन कम कर सकते हो, तो आपको ये एज आपकी क्लियर दिखाई देगी। तो फर्स्टली बताता हूँ आपने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक की हुई है। जैसे कि आपने ये वाली पॉली बनाई है, इस वाली पॉली में आपने पॉइंट तो ज़्यादा लिए हैं थोड़े बहुत, बट एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आपने ये पूरा एक ही बना दिया है ना। आपको ऐसे करना चाहिए था, ये जो पॉली है ये कुछ इस तरीके से बनानी चाहिए। ओके सर। जैसे कि आप जैसे बनाए थे ना ये पॉली, मैं ऑन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, आप चला के देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा गलतियाँ कहाँ हैं। पहले इसको पहले प्ले कर लेते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, इधर आपकी पॉली अलग ज़्यादा हिल रही है, इधर अलग हिल रही है, ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ देखना, ये देखो। तो आप पहले इधर का मेंटेन कर लो एक साइड का, फिर उधर का अलग से मेंटेन, क्योंकि ये पार्ट अलग है ये पार्ट अलग है। बाद में आप मैच मैच कर सकते हो बीच में डबल क्लिक करके। और अभी कौन आया, अनमोल। अनमोल तुमने फाइल नहीं भेजी अभी तक? सर बता दो सर कैसे भेजनी है, सर समझ नहीं आ रहा कैसे भेजूं आपको प्लेट्स। अभी आप इसने तो अभी भेज इंटरनेट। दिया मैंने अपना। आप ऐसा करो ना, जो आपकी प्लेट्स है जिस पे आपने काम किया है, हाँ जी। पहले एक आप फोल्डर बनाओ। ठीक है, फोल्डर बनाने के बाद उस प्लेट को उसके अंदर डालो। ठीक है, और जो आपकी SFX है, जो आपकी फाइल है, हाँ उसको भी जी, प्लेट के अंदर डालो, और दोनों एक साथ आप मुझे ग्रुप में डाल दो। वो फोल्डर भेज तो दूँ आपको? हाँ, पूरा फोल्डर डाल देना, फिर वो एक फोल्डर में आ जाएगा ना आपका प्लेट और वो फाइल, उसका हाँ पूरा फोल्डर जी। मुझे आप ग्रुप में सेंड कर दो अभी, तो मैं आपका आपकी फाइल भी अभी चेक कर लूंगा आपने किया। ये आपके लिए बेनिफिट है ना, मैं आपकी फाइल चेक करूंगा, आपको मिस्टेक बताऊंगा तो सर आप मैं किसी वही भी। बस भेजनी, बस मेरे को 2 मिनट दो आप, फिर सर मैं भेजता हूँ आपको। बिल्कुल, आप भेजो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर लूंगा। ओके। अभी मैं आपकी पॉली वाली बनाता हूँ, देखो कैसे बिना हिले। और दोनों मैंने उस पॉली को हाइड कर रखा है इसीलिए कि दोनों में आपको फर्क पता चल जाएगा। आपने मौका ट्रैक नहीं किया था? सर किया था, लेकिन उसमें भी ना बहुत मतलब वो ढंग से ट्रैक नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने फिर ट्रैकर हटा दिया। मैं ट्राई करता हूँ, वैसे ट्रैक तो हो जाना चाहिए। हो जाएगा ट्रैक। ट्रैक तब नहीं होता है जैसे कोई पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट जो इसकी रस्सियाँ इसके ऊपर आ रही है पॉली के ऊपर। तो मैंने लेफ्ट वाले पोर्शन में ट्राई किया था ट्रैकर, तो उसमें तो नहीं हुआ। लेग में भी नहीं हुआ था? नहीं। चलो मैं देखता हूँ अभी। ओके सर। अगर अगर मुझे लगता है ना कि ये जो ये हाथ में जो रस्सियाँ ली हुई है यहाँ पर, इसमें अगर ये बीजियर के ऊपर आ रहा है, जो मैंने पॉली बनाई है इसके ऊपर आ रहा है, तो ये आपका ये देखना हल्का हल्का मूवमेंट है इस रस्सी में। तो होता क्या है कि इस रस्सी का मूवमेंट ले लेता है कभी भी ट्रैकर, और वहाँ पे ट्रैकर हिल जाता है थोड़ा सा। तो आप ऐसा किया करो ना, थोड़ा सा पॉली शॉर्ट बनाया करो, छोटा बनाओ, बाद में हम गार्बेज फिल कर सकते हैं अंदर, वो हम अलग से पॉली बना लेंगे उसको। हमें जितना हमें ट्रैक करना है हम उतनी छोटी पॉली ले लेते हैं पहले। इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, चला के देख लेता हूँ। हाँ, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो कितने आसानी से ट्रैक होगा ये। मैं इसको ट्रैक करने जा रहा हूँ जैसे।
ट्रैक करने का भी एक तरीका होता है, उसको पहले चला के देखना होता है उसके ऊपर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तभी ट्रैक होता है। ये चीज़ आप धीरे धीरे सीख जाओगे, इतनी आपको इतना कोई बड़ी चीज़ें नहीं है ये आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे सीखोगे ना। अभी तो अभी करना काम शुरू किए हो, तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको काम करने में। अब देखो मैंने यहाँ पे एक की लगाई थी, देखो कितने आसानी से जा रहा है, आप जूम करके भी देख लो। सर जब आप करते हो ना तो वो मतलब हो जाता है वो, मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैंने ना लेग का किया था तो वो पूरा ही ट्रैक एकदम बाहर ही चला गया वो, तो इसलिए मैंने फिर मैनुअली किया। कोई नहीं, मैनुअल भी करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बट आपको इन फ्यूचर कभी जल्दी काम करना होगा या मतलब ट्रैक में एक बेनिफिट क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो पॉली है ना वो कहीं और नहीं जाती है, बिल्कुल उसके साथ चिपक के जाती है आपकी, जो आप जिस पार्ट को भी आप कर रहे हो रोटोस्कोपी, देखो बिल्कुल साथ में जा रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसके ऊपर पॉली नहीं बनाई है, मतलब अगर ये बीजियर अगर ये मेरा पूरा यहाँ तक पॉली होती तो होता क्या, ये इसका भी मूवमेंट ले लेता, फिर ये पॉली मेरी हिल जाती। इसलिए मैंने क्या किया, पॉली थोड़ी छोटी कर दी, शॉर्ट कर दी इसको। आप तो अभी सिलाउट 6 पे काम कर रहे हो ना? हाँ यस सर। हाँ, तो सिलाउट 6 में मौका ट्रैक तो होगा ही। हाँ हाँ है। हाँ ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है चाहिए। आप में 5.2 क्यों इंस्टॉल हो रहा है, ये आपने देखा नहीं क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो सिस्टम? उसमें आपका जो वो आपने एक्टिवेशन की दिया है ना, उसका लाइसेंस की जो है वो वर्क कर रहा है, मैंने उसको इंस्टॉल किया, मैंने जैसे आपको वीडियो भेजा था ना, तो वो उसको लाइसेंस की वो इंस्टॉल कर ही नहीं रहा है। ओके, इंस्टॉल नहीं कर रहे, क्योंकि वही वाला मैंने सेटअप सबको भेजा, सबने इंस्टॉल कर लिया, फिर सिर्फ आपके पीसी में इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो मे भी तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। मैंने तो ये 2020 वाला वर्जन भी अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया था पर हो नहीं पा रहा था। कोई नहीं, जब कभी आपका सिस्टम फॉर्मेट हो जाए तब ट्राई करना एक बार। ओके सर, वैसे ओवरऑल तो ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस हाँ नहीं है। सेम है, आपके लिए बेनिफिट भी है कि आप स्लाउट 6 पे भी काम कर रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में कोई प्रोडक्शन हाउस स्लाउट 6 पे काम नहीं करेगी, कोई जरूरी नहीं है। आने वाले टाइम पे वो डेवलप वाले जो भी है वो स्लाउट 6 पे, क्योंकि स्लाउट 6 में क्या है ना, आप देखोगे चला स्लाउट 6 आपको जैसे स्लाउट 5 में है सिर्फ रोटोस्कोपी है, मोगा ट्रैक है, उसमें क्या है ना बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे देखने को नीचे एक्स्ट्रा हाँ हाँ। 5 से, वो नोट। इसलिए दिए। हाँ, ऑलमोस्ट उसमें डेप्थ तो सब कुछ दी हुई है। वो इसलिए दी हुई है क्योंकि इन फ्यूचर अगर सारा काम हमें स्लॉट पे करना पड़े तो हम कर सकते हैं इजीली, हमें कोई और सॉफ्टवेयर जानने की जरूरत नहीं। अभी क्या है, स्लॉट के साथ साथ हमें कई कई सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं, जैसे न्यूक हो गया, कई सॉफ्टवेयर में यूज करने पड़ते हैं इनके साथ साथ, तो अभी चीजें डेवलप हो रही है स्लॉट में भी। एक टाइम आएगा स्लॉट भी न्यूक की तरह काम करेगा, क्योंकि ये नोड बेस्ड हो चुका है। आने आने वाले टाइम में और भी डेवलप होने वाला है सॉफ्टवेयर, तो आपके लिए बेनिफिट है, आप उस पर चला रहे हो, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। सर ये जो मोका ट्रैक आपने बताया है, आप अलग से मोका का सॉफ्टवेयर भी करवाओगे ना? हाँ करवाऊंगा, अच्छा तो क्योंकि ठीक। हाँ क्योंकि पहले क्या था कि नहीं, मौका ट्रैक स्लॉट में नहीं होते थे, पहले स्लॉट जब आया था ना 4 के पहले भी, तो स्लॉट के में उसमें मौका ट्रैक इसलिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया था कि वहां से ट्रैक करके पॉली ला के हम यहाँ इंपोर्ट करके स्लॉट में उस लेयर का हम यूज कर सके ट्रैक बना के। जैसे कि सपोज मैंने ये वाला जो पॉली है वो मैंने मौका ट्रैक में ट्रैक कर लिया, और ये वाली प्लेट भी वहाँ लेके मैंने ये चीज पॉली बना के रफली ऐसे ट्रैक कर लिया मोशन लेने के लिए सिर्फ, कि उसने मोशन ले लिया यहाँ से यहाँ तक का। अब मैंने इस लेयर को मैंने वहां से कॉपी करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद क्या होता है कि हम उसी लेयर में काम करते हैं जो वहाँ पे ट्रैक हुआ है, तो हमें सिर्फ यहाँ पॉली बनानी होती है, वो अपने आप मोशन ले लेता है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। Excuse me, लेकिन अब sir. मौका ट्रैक, हाँ अब मौका ट्रैक इसमें ही दे दिया है तो हम इसमें ही कर लेते हैं ज़्यादा काम डायरेक्ट स्लॉट पे। और मतलब कैसा बना है पॉली, मतलब और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? मैं बता रहा हूँ ना, अब धीरे धीरे आपको बताऊंगा, पहले मैंने ये पॉली बना दिया आपको, तो आपको समझ आ गया मौका ट्रैक कैसे करना है, ये आपको पहले बता दिया कि अगर सपोज के ऊपर कुछ कोई भी पार्ट आ रहा है तो आप थोड़ी पॉली इसको शॉर्ट कर लो, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, थोड़ी छोटी पॉली बनाने पड़े कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपकी पॉली जो एज है आपकी मेंटेन हो जाएगी ऊपर की। बाद में आप अंदर आप क्या करोगे, एक गार्बेज पॉली बना देना, ऐसे फिल कर देना, ये पूरी फिल हो जाएगी, क्योंकि अंदर तो गार्बेज बना ही सकते हो आप। ये आपका पूरा फिल हो गया यहाँ तक। अब ये बनाओगे तो ये फिल हो जाएगा, उसके बाद एक पॉली नीचे बना देना, ये वाला पार्ट अलग से बना देना। कभी कभी ट्रैक नहीं होता है, क्योंकि अगर हाथ इसके ऊपर आ रहा है, आप पूरा यहाँ से लेके पॉली पूरा यहाँ बना के पूरा ट्रैक कर रहे हो, इसके ऊपर हाथ भी आ रहा है देखो,
अगर हल्का सा भी हाथ अगर हिलेगा या रस्सी हिलेगी तो क्या होगा, उसकी मूवमेंट ले लेगा और पॉली वहां से हिल जाएगी। ये सब दिक्कतें आती हैं। अब देखना आपने जो पॉली बनाई थी इसमें पॉली बनाई थी, इसमें कितना फर्क है, यहाँ पे देखना आप। ये किस तरह से ऊपर नीचे हो रही है, देखो यहाँ पे। यही होता है पर फ्रेम काम करने में। पर फ्रेम में काम यही दिक्कत होती है। पर फ्रेम में क्या होता है, आप कितना भी मेंटेन करोगे ना, इसलिए मैंने आपको स्लो वाला शॉट दिया था। स्लो वाले में यही दिक्कत होती है। आप अगर कहीं कोई अगर कैरेक्टर भाग रहा है ना, तो उसको तो आप आसानी से रोटोस्कोपी कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी भागने वाले में। टाइम ज़्यादा लगेगा मानता हूँ, लेकिन उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो स्लो मोशन होता है, जिसकी कोई भी शेप चेंज नहीं होती है, बिल्कुल वही शेप में आती है, और हल्का सा कैमरा जो है हिलता रहता है बस। कैमरा हिलने की वजह से वो कैरेक्टर भी हिलता है हल्का सा। और उसके बाद पॉली भी अगर आप परफ्यूम बना रहे हो तो आपको परफ्यूम आपको देखना पड़ेगा, पॉली सही से रखेंगे। अब यहाँ देखो, आप चला के देखोगे ना, ये देखना है यहाँ पे, यहाँ देखो। और जब भी रोटोस्कोपी किया करो ना, ये आपने ऐसे कि एक फ्रेम बना लिया तो उसके पीछे एक बार देख लिया करो, आगे पीछे करके, यूं करके, जैसे मैं देख रहा हूँ, पेज अप पेज डाउन करके देख रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि पॉली ऐसे हिल रही है। अब जो मैंने किया रोटोस्कोपी, आप उसको देखो, देखो बिल्कुल उस कैमरे के साथ जा रहा है। यहाँ पे अभी मैं आपकी पॉली ऑफ कर देता हूँ, फिर दिखाई देगा। ये देखो, बिल्कुल उसके साथ ही जा रहा है ये। अब मैंने यहाँ पे देखना सिर्फ एक की लगाई है यहाँ पर, अभी यहाँ पे कोई भी की नहीं लगाई है। इससे आपका काम भी कम हो गया और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा आपका। तो जहाँ हो सके मौका ट्रैक करो, जहाँ नहीं हो पा रहा वहाँ मैनुअल कर सकते हो। और मैनुअल भी अगर ऑटोस्कोपी करते हो ना, उसके लिए क्या करना होता है ये बता दे रहा हूँ। अगर आप मैनुअल भी कर रहे हो तो इस तरीके से काम मत करो पर फ्रेम की तरह। सर आप अपना एक बार मेल बता सकते हो? वो फाइल ग्रुप में सेंड नहीं हो रही है, साइज बड़ी है इसकी। हाँ साइज बड़ा है थोड़ा। हाँ तो उसको कंप्रेस कर लो एक बार। कंप्रेस करने आता है ना? किस में जाके करूँ सर? राइट क्लिक करो उस फोल्डर पे, ओके। कंप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, कंप्रेस एंड ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी। हाँ तो उस पर क्लिक कर दो। जिप से या RAR से? हाँ जिप से कर दो। एक सेकेंड बता ही दे रहा हूँ मैं, मेरे स्क्रीन पे देखो, मैं बता रहा हूँ ठीक करके। सपोज मुझे ये वाला फोल्डर करना है, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आया हुआ ना कंप्रेस एंड ईमेल का ऑप्शन आ रहा है ये। हाँ ये सब आ रहा है सर। हाँ तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ना, तो कर ऐसा दिया। कुछ खुल के आएगा। और जो रार खुला हुआ है ना, इस पे ही टिक रहने देना, जिप मत करना, यहाँ पे रार किया रहना और ओके कर देना। अब यहाँ पे देखो, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ आएगा तुम्हारी, ये मैन वॉक किया था मैंने ना, तो मैन हाँ वॉक का जी। यहाँ फोल्डर बन जाएगा। अभी हो रहा है, ये देखना यार, नीचे देखो शो हो समझ रहा है, गया यहाँ मैं पे भी सर। हो रहा है। समझ गया मैं सर। फिर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा, वो भी देख लो, एक ओके। ऑप्शन आएगा, उसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन आता है ना, ओके दबा देना सिंपल, बस यहाँ पे क्लोज कर देना बस। ठीक है। और जो और ये वो वाली, बन के आया है इसको व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ बिल्कुल, इसकी होता क्या है, इससे फाइल साइज आपकी छोटी हो जाती है। अब यहाँ पे ओके। देखना है कितने कितने एमबी में हो गई आपकी, 33 एमबी में। और यहाँ पे देखना है कितने एमबी की थी ये, 257 एमबी। ठीक है, ओके सर। ओके। तो इस तरह भेज दो, मैं यहाँ से कर लूँगा एक्स्ट्रा। अभी अभी भेजता हूँ। अब देखो तुम परफ्यूम रोटोस्कोपी कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान दो, जीरो पे पॉली बनाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये मत करो कि नेक्स्ट फ्रेम पे ही आप तुम्हें को की लगानी जरूरी है, कोई जरूरत नहीं की लगाने की, क्योंकि आपका शॉट जो है बिल्कुल स्लो है, सिर्फ कैमरा मूवमेंट है, कैरेक्टर कहीं नहीं जा रहा भाग के। तो आप सिर्फ यहाँ पे अगर 2-3 फ्रेम जंप कर लो, मैंने यहाँ पे फ्रेम नंबर 5 पे एक बार ऐसे की लगा दी और सेट कर दिया हल्का सा बस। अब देखोगे आपका जो पीछे का फ्रेम है ना, वो अपने आप इसको ले लेगा मोशन। यहाँ मैंने कोई ट्रैक नहीं किया है, आपको इतनी सारी की लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो डिपेंड करता है शॉट के ऊपर, अगर शॉट भाग रहा है दौड़ रहा है तो वहाँ तो आपको परफ्रेम लगाना ही पड़ेगा। ये परफ्रेम आपको परफ्रेम हो सकता है इन आउट भी करना पड़ जाए, पॉली को शेप भी चेंज हो जाती है पॉली की। यहाँ तो ना तो पॉली की शेप चेंज हो रही है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है हल्का सा कैमरा मूवमेंट है, उसकी वजह से आपको हल्का हल्का सेट करना पड़ रहा है। आप कभी जाओगे अगर प्रोडक्शन में तो आपको ऐसे ही शॉट दिया जाएगा टेस्ट में,
तो ऐसे शॉट की आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्योंकि ऐसे शॉट ही लोग सही से नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसमें तो कोई भी पॉली बना के इन आउट कर सकता है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें टाइम के साथ साथ अगर आप पॉली आपकी ख़राब होगी, दोबारा फिर पॉली बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है किसी फ्रेम पे आपने पॉली ख़राब कर दिया, बेकार हो गई, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, वो पॉली डिलीट कर दो, नई पॉली बनाओ। जितनी देर में आप पॉली सही करोगे उतनी देर में आपकी नई पॉली बन जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे कितनी की लगाई है, बस 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 की में आपका काम हो गया। 6 की में आपका टोटल पूरा काम हो चुका है। बिल्कुल कैमरे के साथ जा रहा है। तो कुछ आप इस तरीके से रोटोस्कोपी कर सकते हो। अगर आप पर फ्रेम कर रहे हो तो ये अगर आपका शॉट स्लो है, थोड़ा सा कैमरा मूवमेंट है सिर्फ, तो आप ध्यान देना जितने भी फ्रेम आपके पास हैं पहले चला के देख लेना, और उसकी शेप एक ही है, कहीं शेप चेंज नहीं हो रही, तो सिर्फ आप इस तरीके से आप करो रोटोस्कोपी, जैसे मैंने किया है। पहले फ्रेम में पॉली बनाओ, फिर आप जंप करके 5 चले जाओ। आपको अगर सीधा आपके पास 100 फ्रेम का शॉट आ गया, ठीक है, अगर आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि 5 फ्रेम पे बाबा चेक करना पड़ रहा है आपको एनिमेट करने के लिए, तो आप सीधा यहाँ पे यार एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर जहाँ मेरे कर्सर है वहाँ पर देखना, यहाँ पर F लिखा हुआ है फ्रेम, इसके बगल में एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर 5, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ 5 कर दूंगा तो क्या होता है, आप जब पेज डाउन करोगे डायरेक्ट ये 5 पे जंप होगा, 5 पे जंप हो रहा है, देखो डायरेक्ट 5 पे जंप होगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे आपने की लगाई, 5 पे की लगाई, फिर जंप करके फिर यहाँ पे की लगा दी। इससे क्या होगा, आपको बीच में आपको देखना नहीं पड़ेगा आपने किस किस फ्रेम पे की लगाई, कहाँ कहाँ नहीं लगाई है। ठीक है, ये भी एक तरीका है काम करने का। तो ये अलग अलग तरीके हैं काम करने के, जिससे आपको आसानी होगी काम करने में। और आपने लेग में भी वही सेम गलतियाँ की हैं, आपने पॉइंट्स बहुत ज़्यादा लिए हैं। आप देखो खुद ही, आप देखो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैंने सेलेक्ट किया है ऐसा भी नहीं है कोई शेप चेंज हो रही है। तो मैंने ना पॉइंट ज़्यादा नहीं लिए, वो कार्डिनल करने पे ना पॉइंट्स अपने आप आ जाते हैं। कार्डिनल करने अपने आप पॉइंट आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा हाँ। पॉइंट ऐड हो जाते हैं उसमें। ओके, आप 6 पे काम कर रहे हो ना, 6 पे आपने देखा होगा डी पॉली भी आ रही होगी साथ में। हाँ सर, वो मुझे नहीं पता वो क्या है वो डी पॉली इसलिए आती है, आपने कभी न्यूक में रोटोस्कोपी किया है? हाँ। तो न्यूक में देखा आपने डी पॉली आती है एक, वहाँ पे 2 पॉलीज आती हैं। हाँ, तो बी स्प्लाइन यूज किया है न्यूक में। नहीं किया है, हो सकता है आपको नहीं आइडिया होगा उसका, मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि स्लॉट 6 में ये सारी चीज़ें नई आई हुई है, जो कि 5 में नहीं है, इसमें नहीं है। आप देखो इसमें कहीं नहीं आएगी पॉलिस ऐसी, अगर आप कहीं थोड़ा, भी। हाँ तो उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक आप यहाँ पॉली बना ली, तो आप जब जूम करोगे ना, आप देखोगे एक पॉली और होगी साथ में इसके। वो इसलिए होती है, सपोज आप कोई ऐसा शॉट है आपके पास, मोशन में शॉट जा रहा है, उसमें काफ़ी ब्लर है, ठीक है, काफ़ी ब्लर है उसमें, और इन सब सपोज कोई कैरेक्टर बहुत तेज भाग रहा हो और उसमें काफ़ी ब्लर है। अभी मैंने आपको बताया था मोशन ब्लर उस दिन, मोशन ब्लर बताया था शायद आपको उस दिन। मोशन ब्लर में क्या होता है कि आप जब मोशन ब्लर लगाओगे किसी पॉली में, यहाँ पर फेदर फेदर करने जैसा होता है वैसा है क्या? फेदर वाला देता है जैसे फोटोशॉप में करते हैं। हाँ सेम फेदर, लेकिन हाँ ये लेकिन मोशन ब्लर अलग है और फेदर अलग होता है। फोटोशॉप में क्या होता है, उसमें एक एक फ्रेम पे काम करते हो सिर्फ, और इसमें क्या आप पूरे वीडियो पे काम करते हो, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या है कि आपका हर फ्रेम पे अलग अलग आपको ब्लर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे अगर शॉट होते हैं जैसा आपके यहाँ पे खुला हुआ है, इसमें क्या होता है एक ही सेम ब्लर होता है, क्योंकि ज़्यादा भाग नहीं रही लड़की, एक ही जगह खड़ी हुई है, तो उसमें क्या होता है एक सेम ब्लर होता है, तो हम एक सेम ब्लर देते हैं पूरे पॉली पे। अब मैंने अभी जूम करूंगा और शिफ्ट दबाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा कि ब्लर कितना है, जूम करके देखूंगा तो मुझे हल्का सा ब्लर यहाँ दिखाई देगा। उस ब्लर को कवर करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर्ड इनर आउटर, मुझे आउटर ब्लर देना है, आउटर पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे 0 है अभी क्योंकि ब्लर है नहीं इसमें। हम यहाँ पे ब्लर हल्का सा, कितना बढ़ाते जाओगे ना उतना ही बढ़ेगा, मुझे लगता है कि 1 में सही होगा, तो यहाँ मैनुअली 1 कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इतना ब्लर ले लिया है इसने, ये अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो अल्फा में दिख जाएगा, हल्का सा ब्लर ले लिया है। और यहाँ मुझे ये दिक्कत नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे सारी पॉलिश का सेम ब्लर है,
सेम ब्लर है तो कोई दिक्कत नहीं हुई। और जहाँ पे कैरेक्टर भागता है या दौड़ता है उसमें क्या होता है कि पर फ्रेम मोशन ब्लर, जैसे फाइटिंग कर रहा है, फाइटिंग सीन चल रही है, उसमें फाइटिंग सीन में क्या होता है कि अगर वो फाइट कर रहा है तो उसके हैंड का कितनी भी ब्लर होंगे वो अलग अलग होंगे, कहीं ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। तो उसमें क्या होता है, जो डी पॉली होती है वो हमारे ब्लर काम आती है करने में। उसमें क्या होता है कि अगर न्यूक में तो आपको 4 या 5 तरह के ब्लर होते हैं, उसमें तो एच ब्लर, RSMB, बहुत सारे ब्लर होते हैं, उसमें ऐड भी किए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप अगर उससे अगर मेंटेन हो जा रहा है, वो ऑटोमेटिक अगर ले रहा है तो, अगर नहीं लेता है ब्लर तो हमारे पास ये दूसरा तरीका है कि हमारे पास जो डी पॉली है उसको हम, एक पॉली हमारी बनी हुई जिसमें हमने प्रोटोस्कोपी किया है, और उसको फिर सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट के आगे खींचेंगे तो वो ब्लर के लिए पॉली बन जाएगी हमारी अलग से। ये पॉली हमारी यहीं रहेगी, इसके साथ जो पॉली है उसको आई खींच देंगे तो डी पॉली उसके लिए बनी जाती है। अभी आपको डी पॉली इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने कभी ट्राई नहीं किया उसको, और उसको अभी ट्राई भी नहीं करना है आपको प्रोटोस्कोपी में, स्लाउट में, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए डी पॉली काम क्या करती है। इन फ्यूचर कभी आपको बोला जाएगा कि डी पॉली इस काम में आती है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूक में भी है और स्लाउट में भी आ चुका है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए डी पॉली होती क्या है। तो डी पॉली तो ब्लर देने के लिए होता है? हाँ, ब्लर देने के लिए होता है, और मतलब मोस्टली ये ब्लर के लिए यूज होता है। इसमें इसमें क्या होता है कि अगर ये, क्योंकि इसमें डबल पॉली जाती है ना, पॉली पॉली आपकी डबल जाती है, एक पॉली आपकी जो हार्ड के लिए होती है, दूसरी पॉली आपकी ब्लर के लिए होती है। मोस्टली आप न्यूक पे जाओगे, करो, न्यूक, कोई भी एक पॉइंट को आप दोबारा सेलेक्ट करोगे? मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर लिया इसको। हाँ, एक और बार सर, एक और बार सेलेक्ट करना वहीं पे। तो इसमें नहीं आ पा रहा वो, यहाँ इस वाले वर्जन में 2 बार सेलेक्ट करते तो वही वाला पॉली आ जाता है। हाँ बोल रहा हूँ मैं, वो उसमें है, स्लाउट 6 में आया हुआ है, स्लाउट 5 में नहीं है ऐसा, वो भी नए वर्जन में आया हुआ है ना। कि बोल रहा हूँ आपको, जितना न्यूक में सारी चीजें हैं वो सारी चीजें अब स्लाउट में भी डेवलप की जा रही है। हाँ, उसका तो इंटरफेस जैसा ही हो गया। हाँ, इंटरफेस भी उसका न्यूक जैसा किया जा रहा है, तो अब वो काफी हैवी सॉफ्टवेयर होगा धीरे धीरे। तो इस वजह से कोई प्रोडक्शन अगर सिर्फ स्लाउट पे ही काम करना चाहती है तो कर सकती है, उसको न्यूक करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, उनको स्लाउट भी, न्यूक भी और फोटोशॉप सब पे वर्क करना होता है, तो इस, इस वजह से सारी चीजें यूज करनी पड़ती हैं आपको। ये हो गया आपका इसमें, इस वजह से हो सकता है आपके पॉइंट ज्यादा हो गए हों। और देखो आपने शूज में क्या गलतियां की हैं। देखो शूज क्या होता है, शूज अगर रोटोस्कोपी कर रहे हो, ये बिल्कुल अलग तरीका होता है इसका रोटोस्कोपी करने का, ये लेग हैंड से बिल्कुल अलग होता है। इसका क्या होता है, शूज में क्या होता है, ये बिल्कुल फ्लोर पे होता है कभी कभी जब खड़ी होती है। यहाँ पे देखो, आप चला के देखो, आपको समझ में आएगी गलतियाँ क्या है। एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि अगर आपने बनाया है शूज तो आप सिर्फ शूज तक की पॉली लो। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सर मैंने डाल दिया, वो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। कोई नहीं, हो जाए अपलोड तो मैं देख लूँगा। ओके। आप देख लो मैं कैसे काम कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब जो भी स्टूडेंट वर्क करके नहीं दिखा रहे हैं ना, उनका ये लॉस हो जाएगा बाद में, क्योंकि बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर वो फ्यूचर में कभी अगर शोरील दिखानी होगी तो कैसे दिखाएंगे जब काम ही नहीं किया है। देखो मैंने जो पॉली बनाई है, मैंने इसमें ये नहीं कवर किया है, और ये जो लेसेस के पार्ट है ये कवर नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं अलग से बनाऊंगा इसको। ये आपका शूज भी ट्रैक नहीं हो रहा था, ट्राई किया था? तो शू नहीं, मैंने लेग पे ट्राई किया था तो उस पर नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सब कुछ ही मैनुअली कर दिया। कोई नहीं, मतलब जो जितना हो सके आप ट्रैक ट्राई किया करो, ऐसे शॉटों में बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके सर, आप और एक बार ट्रैक भी करोगे? क्या करना है? इसको ट्रैक करोगे आप एक बार? हाँ नहीं, ट्रैक करूंगा मैं इसको, मैं इतनी मेहनत क्यों करूंगा। पहले मैं इसको फर्स्ट प्रिंट बना लेता हूँ। मैंने इसको बीच में बना लिया है, बीच में बना के भी आप कर सकते हो आगे पीछे ट्रैक। चलो मैं बीच में करके दिखा देता हूँ ट्रैक कैसे करते हैं। मैंने बीच में इसकी पॉली बना ली है, यहाँ पे 1 कर देता हूँ, 5 था।
पहले जहाँ पे आप पॉली बना रहे हो ट्रैक करने से पहले एकदम पॉली एकदम बना लो परफेक्ट, एकदम जैसे लगे कि एकदम शूज बना हुआ है। अब कैसे पता चलेगा आपको बन चुका है पर्पल? आप इसके बाद कलर में देख लो, कलर काफ़ी ज़्यादा 100 है, इसको 50 करो पहले, इसको पूरा कई लोग काफ़ी टाइम लगा देते हैं सीखने में, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत करते नहीं या सीखते नहीं या बनाते नहीं शुरू, तो उनको काफ़ी टाइम लगा, उनको तो कम से कम मेरे 2 या 3 साल लग जाते हैं काम सीखते सीखते उनको सिर्फ। तो ऐसा ऐसा ना हो आपके साथ, इसलिए अभी से आप काम करना शुरू कर दो। अब देखो मैंने बीच में बनाया, मुझे पीछे भी ट्रैक करना, आगे भी ट्रैक करना, तो पहले हम बैक साइड ट्रैक ट्रैक कर लेते हैं। अब आगे ट्रैक कर लेते हैं उसकी। अब ये दोनों साइड ट्रैक हो गया। अब आप इसको चला के देखोगे, मेरा शूज कहीं नहीं हिल रहा है, ऊपर नीचे कहीं नहीं कर रहा है, जहाँ है वहीं पे है, कैमरे के साथ जा रहा है वो। और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, और आपका दोस्त मतलब मुझे लगता है कितना टाइम लगा, जो टाइम लगा होगा पॉली बनाने में लगा होगा 1 मिनट या 1.5 मिनट ऐसे लगता होगा। अब मैं देखना ये वाले पार्ट्स कैसे बनाता हूँ इनके साथ ही। अगर आपको लगता है ना, आपको एक तरीका बताता हूँ ट्रैक करने का, और भी अच्छा तरीका है। ज़्यादा ट्रैक नहीं, ये तो आपका 25 फ्रेम है तो बहुत काफ़ी जल्दी ट्रैक हो गया। तो कभी कभी क्या लगता है कि कभी कभी 300 फ्रेम हो, 300 फ्रेम हो, और मूवमेंट ऐसी हो सेम, जैसे मूवमेंट 25 फ्रेम तक ऐसे ही कैमरा जा रहा है एक साथ, मतलब एक जगह ही खड़ी है वो। कभी कभी आते हैं ऐसे शॉट 2000-3000 फ्रेम के, एक ही जगह खड़ी होकर वो इंटरव्यू दे रही है या कोई बात कर रही हो, सिर्फ उसका माउथ चल रहा है, लेग वहीं खड़ी है। तो ऐसे सिचुएशन क्या करना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं कि आपने आपने शूज ट्रैक कर लिया, तो आपको अगर ये वाली पॉली बनाओगे, ये वाली दूसरी वाली पॉली मैं एक बार दिखाता हूँ, आप लेयर पे ध्यान देना, लेयर पे मैंने ये वाली लेयर ट्रैक की है, बीजे नंबर 3 लेयर नंबर 2, मैंने इसको ट्रैक किया है, ठीक है। अब मैं ये वाली पॉली बनाऊंगा ना, तो इसके अंदर ही बनाऊंगा, इस जो मैंने लेयर ट्रैक किया है इसके अंदर ही बनाऊंगा, तो मेरा बेनिफिट क्या होता है ये देखना। ये तो काफी कम फ्रेम है, इसलिए जल्दी से ट्रैक हो जा रहा है, और फाइल भी आपकी जो प्लेट है वो जेपैक है। अगर डीपीएक्स होती है या टारगा होती है, कुछ ऐसे फॉर्मेट होते तो फिर काफी टाइम लग जाता है। डीपीएक्स में भी आती है प्लेट्स, काफी हाई क्वालिटी में अगर काम होता है तो। अब देखो यहाँ पे ये बन गया आपका जैसे। अब मुझे नहीं लगता कि मैंने इसलिए बनाया जो कि पहले से ऑलरेडी शूज को ट्रैक कर रखा था, और मैंने इसमें ही बना दिया। अब देखो ये भी शूज के साथ ही जा रहा है, ये वाली पॉली भी, ना कि मैंने उसको ट्रैक किया ना कुछ किया, बस सिंपल इतना किया कि इसी शूज के पॉली में इसको डाल दिया। वो इसलिए ट्रैक हो गया कि ये शूज के साथ ही है, शूज के अलग नहीं है, शूज के साथ ही है। तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर मैं ऐसा भी करता शूज के साथ ही, अगर इस वाली पॉली को लेता, तो मुझे काफी दिक्कत होती मेंटेन करने में भी और कुछ करने में। ऐसे पार्ट बाई पार्ट बन रहा है तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, और आपका बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, पॉइंट्स भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। अब मुझे लगता है कि ये वाली पॉली भी इसमें बना जाएगी, क्योंकि इस शूज के साथ ही अटैच है। तो जितना हो सके आप, जैसे कि आपने लेग को अगर ट्रैक कर लिया, तो लेग के साथ उसी पॉली में अगर शूज को भी ट्रैक कर सकते हो। अगर उसके ऊपर कोई भी चीज नहीं आ रही है, तो मतलब कोई पार्ट इसके ऊपर से गुजर नहीं रहा हो, कोई मतलब कोई और दूसरा पर्सन यहाँ से आके गुजर गया इसके ऊपर से, तो वहां से ट्रैक छोड़ देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप एक ही लेयर में ही ट्रैक जो किया है उसी में सारा काम करो। इससे क्या होगा, सिर्फ जो पॉली बनाने में जो भी टाइम लगेगा ना, सिर्फ वही टाइम लगेगा, बाकी आपको कोई काम नहीं टाइम लगेगा। ऐसे फटाफट आप काम कर सकते हो। अब देखो इसके साथ ही जा रहा है, शूज के साथ। ये आपकी पॉली हिल रही है जो आपने पहले बनाई है। अब इसमें देखो इसमें कितना फर्क है।
ये देखो, ये आपकी पॉली है ऊपर वाली और तीनों नीचे मेरी पॉली है। मैं चलाऊंगा, आप फर्क देखना इसमें। देखा आपने कितना फर्क है, कितना स्मूथ जा रहा है। मेरी पॉली ऐसे लग रही है कि बिल्कुल शूज के साथ ही जा रही है और बिल्कुल एक जगह ही है और कहीं जा ही नहीं रही है वो। तो ये बेनिफिट होता है आपका मोका ट्रैक से। और मैंने सिर्फ एक ही लेयर ट्रैक किया, बाकी उसी में पॉली पॉली बना दी है। मैं इसमें ये भी पॉली बना दूंगा, ये भी ले लेगा, आप देखना। आप ये वाली पॉली जो आप पॉली है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। मेरी लेयर ये है। ये ध्यान रखना, लेयर पे टिक सा होना चाहिए जिस लेयर सेलेक्ट होनी, जिसमें आपने ट्रैक किया है। और आपको अगर ट्रैक चेक करना है कि कौन सी लेयर है, ये देखना, ये वाला जो है ना, ये टाइम लाइन पे की, ये ट्रैक वाली की है। और जो आपने बनाया, जो आपकी की है, वो ये वाली की है। ये ऊपर वाली ट्रैक वाली की है। उसका मतलब लेयर नंबर 2 में यहाँ पे देखो लिखा होगा, ट्रांसफॉर्म लिखा होगा मैट्रिक्स करके। ये देखो, ये आपकी ट्रैक वाली की है। और ये बीज नंबर 5, बीज नंबर 4, बीज नंबर 3, ये आपने की लगाई है जिसपे आपने ट्रैक किया, वो ये रही। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास कोई फाइल आती है चेक करने के लिए या करने के लिए, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि इस वाली पॉली में ट्रैक लगा है कि नहीं लगा है। या चेक कैसे करो कि इसके लिए होता है। चेक करने के लिए टाइमलाइन पे जाओगे, देखो कि इस वाली पॉली में ट्रैक लगा नहीं लगा है। अगर देखा है कि आपने ट्रैक लगा हुआ है, फिर भी पॉली हिल रही है, तो ट्रैक सही से नहीं हुआ है। ठीक है। अगर नहीं हुआ है ट्रैक, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ कोई ऐसी कोई की लगी नहीं हुई है ट्रैकिंग की। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना आप। आप देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी ऐसी कोई डिटेल वाली शेप नहीं है। मैं सीधा सीधा पॉली मार रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे की लगा रहा हूँ पॉइंट। और यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा मुझे लगानी पड़ेगी। यहाँ पे भी सीधा सीधा शेप है। अगर जीन्स पैंट होती या कुछ ऐसी पैंट्स होते जिसमें बहुत सारे कर्व होते, तो वहाँ लग जाता ज़्यादा टाइम। सर मैंने कर दिया अपलोड व्हाट्सएप पे, हो गया। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आपकी फाइल खोलता हूँ। हाँ ठीक सर। अब देखो, मुझे इसमें इसी में बना दिया मैंने, ये वाली भी सारी एक साथ जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी में आप इसको बना दो, क्योंकि आपने इसको ट्रैक कर लिया ना। अब इसका ट्रैक के सारा मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट एक ही है, आपने देख लिया चला के शॉट। मूवमेंट आपको कैमरा ट्रैक एक ही है, कैमरा जो है एक ही मूवमेंट में जा रहा है। और ऐसा नहीं है कैमरा ऊपर नीचे हो रहा है, कैमरा सिर्फ एक ही मूवमेंट में जा रहा है। इसलिए मैंने आपको ये वाला प्लेट दिया था, काफी सिंपल शॉट दिया था मैंने जानबूझ के, कि आप इसमें ट्रैक भी सीख जाओगे और पॉली कैसे बनाई जाती है स्लो मोशन में, और कितनी कम पॉइंट लगा के आप काम कर सकते हो। मैंने पॉइंट्स कितने कम लगाए ये भी देखना आप। तो ये आपका बेनिफिट है। तो आपको पता चल गया होगा। और कोई प्रॉब्लम है आपके तो आप पूछ सकते हो। सर एक बाकी प्रॉब्लम तो थी मेरे को। हाँ। सर जो इसके फेस के बिल्कुल साइड में ये हेयर्स हैं जो हमें मतलब रोटो करने हैं बिल्कुल साइड में, अगर ऐसे हम्म, समझा पाऊँ। हाँ ये सर हम्म। इसके बीच में देखोगे ना तो बैकग्राउंड आ रहा है थोड़ा सा। वो सब्ट्रैक्ट। थोड़ा सा आगे देखना है हमें, थोड़ा सा आगे फ्रेम्स पे देखना है। ये अच्छा, आपको सब्ट्रैक्शन जाननी है हाँ ना, मैं आपको हाँ जी। बताता हूँ। ओके। वो भी बताता हूँ आपको। अभी तो मैंने जो काम किया उसमें मैंने ये चीज ले लिया, मैंने कवर कर लिया क्योंकि मेरे को पता नहीं था। बट एक बार आप मैं बता दो इसकी। मैं आपके शॉट पे बताऊंगा। ओके सेकंड सर। में आपके डाउनलोड कर लूँ आपका।
ये आपका है, ये आपने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप पहले आप गेन कम कर लिया अगर थोड़ा सा तो क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे ऐसा कोई गैप तो आ नहीं रहा है। मैं सर है एक गैप, मतलब इन हेयर्स के यहाँ बीच में पे ना कर रहे हो बैकग्राउंड दिखता है। हाँ यहाँ पे सर, कर रहे हो यही यहाँ चीज पे। कह रहा हूँ, एग्जैक्टली यही चीज कह रहा हूँ सर। ठीक है, देखो सबसे पहले आपने जो पॉली बनाई है ना वो कैसे बनाओगे मैं बता रहा हूँ। पहले आपकी पॉली मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपनी नई पॉली बनाता हूँ। सपोज आपको लगता है यहाँ गैप है, हाँ जी। ठीक है, तो इसका दो तरीका है काम करने का। लेकिन अगर आप हेयर बना रहे हो तो कुछ इस तरह का गैप आता है, तो उसको कैसे आप बनाओगे। सबसे पहले आप ये ध्यान देना कि अगर आप पॉली बना रहे हो तो पहले आप एक काम ये कर सकते हो। ये वाली पॉली देख रहे हो, जो अंदर वाली पॉली है, पहले इस तरीके से बना लो। ये जो गैप है ना उसको आप बाहर रहने दो अभी। ओके। ये वाली पॉली बाद में हम बनाएंगे। पहले हम इस वाली पॉली को दो तरीके हैं। जो पहले सिंपल तरीका है, जो आसान तरीका है, इससे पॉली सही बनती है, पहले मैं वो बता रहा हूँ। और दूसरा ऐसा आपके पास बहुत सारे शॉट आएंगे, उसमें आपको मिलेगा कि आप बना रहे हो कहीं बीच बीच में यहाँ पे कोई अगर बीजी दिख रहा हो तो उसको कैसे हटाना है वो भी बताता हूँ आपको। उसके लिए एक इन्वर्ट या सबट्रैक्ट पॉली बनती है, वो कैसे करते हैं लेयर्स में। ओके सर। मैं तो सिंपल ट्रैक करूंगा इस वाले को भी। और मैंने पीछे से क्यों ट्रैक किया है और पीछे से क्यों बनाई पॉलिश का रीजन है वो भी बताता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ लग रहा है कि मेरा ट्रैक यहाँ पे नहीं काम कर रहा, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा इसको। इसके आगे ट्रैक नहीं कर दूंगा। यहाँ तक ट्रैक हुआ है सही, तो मैं सीधा यहाँ पर आपका F2 दबाऊंगा। जहाँ तक ट्रैक सही हुआ है, यहाँ तक सही हुआ है, मैंने इसके आगे की मैंने डिलीट करनी है। मैंने इसके आगे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक मैं यहाँ पहले की लगा देता हूँ। यहाँ पे की लग गई है, यहाँ तक मेरा सही ट्रैक हुआ बिल्कुल। इसके आगे ट्रैक इसलिए नहीं काम किया क्योंकि जो हेयर है वो इसके ऊपर आ गया था, तो वहाँ से ट्रैक हिल गया और बाल भी यहाँ पे उड़ रहे हैं, इसलिए मूवमेंट इसकी चेंज हो गई, इसलिए ट्रैक नहीं हो पा रहा है। तो कोई नहीं, हम यहाँ से कर लेंगे मैनुअल इसके आगे। वहाँ तक मैंने ट्रैक कर लिया, हमारा टाइम तो बच गया इसमें। रोटो में आपको लगता है हार्ड वर्क है, मानता हूँ हार्ड वर्क है, बट इसमें भी आप स्मार्ट वर्क निकाल सकते हो अपने तरीके से। काम करते करते सीख जाओगे आप कि आप इस हार्ड वर्क में भी कितना आसानी से काम कर सकते हो। कई लोग हैं करते हैं, पूरे दिन मेहनत करेंगे तब जाके काम होगा, लेकिन आप 2 घंटे में वही काम कर सकते हो। तो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। ज़्यादा शॉट निकालोगे तो आप ऑलमोस्ट ज़्यादा फेमस हो गए। देखो यहाँ तक हो गया। अब मैंने देखा यहाँ पे हेयर बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी ध्यान से बनाना होता है हेयर को। अब मैंने यहाँ तक इसको बना लिया। अब यहाँ पे देखोगे आप चला के, तो ये जो पीछे वाला हेयर है इतना, वो दोबारा अंदर से बाहर आ रहा है, फिर अंदर चला गया, ये गायब हो गया यहाँ तक। बस सिर्फ इतने इतने एरिया में दिख रहा है, यहाँ से फिर गायब हो गया। सिर्फ यहाँ से एक ही बाल दिख रहा है, ये वाला। इसको ओपन पॉली मार दूंगा। अब मुझे लग रहा है कि इतने बाल दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस वाली को यह काम काफ़ी डिटेल वाला काम है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से बनाना। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है बिल्कुल भी। ये टाइम टेकिंग होता है, इसमें आपको टाइम मिलेगा। कहीं भी जाओगे, अगर आप हेयर बना रहे हो तो आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा काम करने के लिए। अब यहाँ पे धीरे धीरे हम पॉली अंदर करके यहाँ से आउट कर देंगे, क्योंकि वो गायब हो चुका है।
सर कुछ अब कुछ देखो, फ्रेम्स में, सॉरी, कुछ कुछ फ्रेम्स हाँ में ये ओपन पॉली बनाने, अगर मैं बना रहा हूँ लाइक जो हेयर हैं जो हवा में उड़ रहे हैं उनकी कोई विजिबिलिटी नहीं है सर, तो वो ओपन पॉली बना ही नहीं पा रहा हूँ उनपे। मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ जी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप गेन गामा करके देख लो, ठीक है, ये तो आपकी जो फाइल है वो पहली बार जेपीजी है, ठीक है। हाँ अब जी, अगर आपके पास 4K क्वालिटी का डीपीएक्स फाइल आता है, ठीक है, काम करने के लिए, उसमें तो नहीं होगी उसमें क्या, प्रॉब्लम। हाँ, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें आपको जितना भी हो सकेगा आपको विजिबल होगा। और उसमें भी अगर लाइट की वजह से विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ अगर जी। बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा है, तो एक काम आप कर सकते हो, अगर आपको मोशन दिखाई दे रहा है कि हेयर का मोशन ये जा रहा है, तो हाँ उस जी। मोशन के साथ आप रखते जा सकते हो। लेकिन फिर भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने सुपरवाइजर को बोल सकते हो कि यहाँ पे हेयर नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे मतलब गेन भी एकदम कम कर लिया है, फिर भी मुझे हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, हाँ आपको जी। इतने में आप काम कर सकते हो तो कर लो। लेकिन आप एकदम गेन कम कम करने के बावजूद भी वो हेयर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपकी आपकी गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल भी, ठीक है। ओके। लेकिन ओके। आप जितना हो सके गेन कम करके गाँव करके पूरा सब कुछ करने के बाद वहां तक हेयर बना दो, लेकिन फिर भी आपको विजिबल नहीं हो रहा है, तो आपको, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, अभी तो आप हेयर बनाना स्टार्ट किया हो, अभी रोटोस्कोपी करना, अभी आपको ठीक धीरे ठीक सारे सर। आइडिया हो जाएंगे। मैं तो मेन हेयर ही बनाता हूँ, मैं बॉडी वॉडी नहीं बनाता था प्रोडक्शन में, मेरा काम हेयर बनाना ही था। अच्छा सर, डिवाइड हो जाता है वर्क, ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलर हाँ, बंदे को सारा वर्क मिल। डिवाइड नहीं होता है, जैसे आपको लगेगा ना कि आप, जैसे कि आप एक टीम में काम कर रहे हो, ठीक है, हाँ जी। लगेगा कि अनमोल हेयर अच्छा बनाता है, ठीक है, सबको हाँ पता जी। लग जाएगा पूरे ऑफिस में कि अनमोल हेयर अच्छा बनाता है और जल्दी काफी फास्ट बनाता है लोगों से। तो आपको स्पेशली हेयर वाले जो शॉट होंगे ना वो आपको ही दिए जाएंगे, मतलब हेयर ओके। वाला पार्ट आपको ही दिया जाएगा, बाकी पार्ट्स आपको आपको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ठीक। कुछ होता है। तो मेनली मैं भी हेयर इसलिए बनाता था कि मैं हेयर ही बनाता था ज़्यादा, और हेयर बनाने में मुझे अच्छा लगता था, काफ़ी काफ़ी मज़ा आता था मुझे हेयर बनाने में। ऐसा कुछ पे वगैरह का नहीं है, हेयर वगैरह में ज्यादा एक्स्ट्रा पे होता है, ऐसा कुछ नहीं होता? बिल्कुल आप सीनियर होगे, जाहिर सी ओके। बात, आप हेयर बना रहे हो तो आप सीनियर होगे, ओके। आप सीनियर आर्टिस्ट बन जाओगे तो आप तभी तो आप हेयर बना पाओगे। हेयर वही बना पाता जो जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट सिर्फ ये बनाते हैं, हैंड लेग यही सब बनाते हैं। बॉडी वो वगैरह भी, और हाँ वो एनवायरमेंट भी वगैरह। उनसे, हाँ वो भी अगर उनसे सही नहीं बन रहा है तो वो काफ़ी टाइम तक बनाते रह जाएंगे, 1 साल 2 साल तक, वो उनकी गलती है ना कि वो सीख नहीं पा रहे हैं, उनको बताया जा रहा है। अब आज के टाइम में देख लो आप, अभी मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, अगर हाँ आप जी। इनमें से कोई सीख लिया ढंग से तो उसको आगे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो अभी नहीं सीखा वो बाद में अगर मेहनत करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, वही हाँ चीज़ जी। होती है। ओके। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, सीखने के ऊपर, कौन कितनी जल्दी सीख लेता है। अभी वाला मैंने पैच बना लिया, अब मुझे लग रहा है कि ये वाला जो हेयर है ये अलग से आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपी ओपी बनाऊंगा, ओपन पॉली। वहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोडक्शन में विस्पी बोलते हैं इसको, हेयर्स को, ओपन पॉली नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं विस्पी। विस्पी। हाँ, विस्पी बोलते हैं या विस्कर्स बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि ओपन पॉली क्या होती है, वो ग्रास की भी हो सकती है हाँ और इस ये रस्सियों की भी हो सकती है ओपन पॉली जो आपने बनाई है। हाँ लेकिन जी। जो हेयर होते हैं उनका नाम एकदम बिल्कुल अलग होता है, वो विस्कर या विस्पी बोलते हैं वहाँ पर। और काफ़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट शॉट आते हैं, ये तो काफ़ी इजी लग रहा है मुझे। ऐसे ऐसे हेयर आते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे भी हेयर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपने वो सील मछली देखी होगी, इसकी मूछें होती हैं, हाँ जी। हाँ, तो उसमें उसकी मूछें बनानी होती हैं, उसके जो फर होते हैं हाथों में वो सारे बनाने होते हैं, तो वो काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, तो कई चीज़ें बनानी पड़ सकती है आपको, कोई जरूरी नहीं आपको हेयर बनाना पड़े सिर्फ हेड के। अब ये वाली ओपन पॉली बन गई मेरी, अब ये वाली बनानी है, इसके ऊपर वाली। इसमें मुझे क्या हुआ, क्या बेनिफिट हुआ कि इसमें मुझे सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ा, बीच में जो गैप आ रहा है वो भी आपका देखना भी क्लियर निकल जाएगा बाहर। और सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, कुछ एरिया में जहाँ जहाँ होल होता है वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ कैसे करते हैं बता देता हूँ अभी।
अब मैंने 2 पॉली बना दी है, इसको मैं स्ट्रोक दे देता हूँ पहले। और सर मैंने जब 2 बनाए। स्ट्रोक देते हैं तो मेरे को जितना हार्ड पार्ट दिख रहा है मैं उतने तक का स्ट्रोक का विड्थ सेट करूँ ना? हाँ, उतना ही सेट करो, ब्लर मत लो उसमें। है ना? ठीक सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हार्ड लो, ब्लर मत लो, ब्लर अलग से लगाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ब्लर ओपन पॉली में यहाँ से नहीं लग पाती है, तो हम इसको अलग से लगाते हैं ओपन पॉली। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी पूरा एक साथ रेंडर कर लेंगे पूरे शॉट का हार्ड मैट, और उसको न्यूक में ले जाके वहाँ पे ब्लर लगा के पूरे शॉट का रेंडर एक साथ दे देते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है। तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्शन अगर न्यूक यूज करती है तो करवाएगी, अगर न्यूक नहीं करती तो आपको इसी में करना पड़ेगा, स्लाउट नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये वाला हेयर बन गया, और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिला है ये देख लो आप। इसमें बेनिफिट मिला है जो आप बताते गैप ना, वो गैप बिल्कुल क्लियर आके बाहर आ गया एकदम। यस सर। हाँ हाँ, और मैंने पीछे से पॉली इसलिए बनाई है ये वाली, जो पैच बनाया था, उसका रीज़न ये था कि मैंने जब शॉट चला के देखा कि आगे मुझे नहीं कुछ दिखाई दे रहा था, गैप है। हाँ लेकिन जब जी। मैंने चला के देखा कि मुझे पीछे काफ़ी ज़्यादा गैप दिखा रहा है, पीछे से आगे आते आते ये बंद हो गया है, पूरा पैक हो गया है। तो मैंने पीछे से पॉली बनाई और आगे आते आते ओके सर। उसको यहाँ रख दिया, और जो पीछे से पॉली निकल रही थी उसको मैंने अलग से आगे से बना दिया, और पूरा एकदम बन गया। ये तरीका होता है हेयर बनाने का, ये आप धीरे सीखोगे बना बना के हेयर। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं हेयर बनाने के, जल्दी जल्दी। और मैं आपको बताना सब्ट्रैक्ट क्या होता है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है वो बताता हूँ। माइनस होता है ना, माइनस करना किसी चीज को, हाँ जी। वो होता है। वो माइनस करने के लिए क्या होता है, मैं यहाँ पे ऐसा कोई पार्ट है कि नहीं है पहले देख लूँ, नहीं तो मैं कोई और शॉर्ट खोलता हूँ। इसमें नहीं है, कोई और शॉर्ट खोलना पड़ेगा। पहले मैं आपका पूरी पॉली चेक कर लूँ, आपने गड़बड़ कहाँ कहाँ किया है। जैसे आपने पहली गलती यहाँ की है, देखो आप, देखिए हाँ आपको जी। गलती, हाँ जी। पॉली कहाँ जा रही है आपकी। आप जैसे मैंने यहाँ पे गेन कम किया है ना, आप कर सकते हो अगर आपको नहीं दिख। वैसे यहाँ पे तो क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे लगता है, जहाँ तक बिना गेन का वहाँ छेड़े ही दिखाई दे रहा है क्लियर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखो कैसे पॉली आपकी हिल रही है पूरी। और कोई जरूरी नहीं है आप इतना पार्ट बनाओ, ये अगर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक ले लेते और एक पार्ट यहाँ से यहाँ ले लेते, बस 2 पार्ट बनाते, आपने 3 पार्ट कर दिया। कोई नहीं, अगर तीनों पार्ट बना रहे हो, तीनों पार्ट को परफेक्ट मैच होना चाहिए। वही सर, पार्ट बाय पार्ट ही सोच रहा था, बट ठीक है सर। हाँ। कोई नहीं, आप बनाए हो पार्ट बाय पार्ट, सही है, अच्छी बात है। बट आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है, यहाँ देखो हाँ जी, मैचिंग मैच नहीं हुआ वहाँ पर। मैच नहीं है। अब यहाँ पे इस पॉली को देखना, ये देखो अंदर बाहर हो रही है, हो रही है ना, ये हाँ, देखो एज घूम के देखो। एज से हो रही है सर। हाँ, यही चीज ध्यान देनी है कि पॉली आपके अगर एज पे है, जैसे मैंने बनाई थी पॉली, आपने देखी थी बिल्कुल एज पे थी, ऐसे यही हेयर ही बनाया है मैंने। तो कहीं ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे जंप कर रही है, हाँ जी। बिल्कुल जा रही है, साथ में जा रही है हेयर की। जब आप पूरा हेयर बना लोगे ना तो काफी अच्छा लगेगा देखने में शॉर्ट। जो उड़ते हुए हेयर बनाओगे ना तो काफी ऐसा अच्छा लगेगा पॉली जब बन जाएगा ना, और जब अल्फा में देखोगे जिस तरीके से, जब सारे हेयर बन जाएंगे तब काफी अच्छा लगता है। तो काफी टाइम लगेगा, नहीं मैंने बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। कोई वो शॉर्ट खोलता हूँ उसके लिए।
डाउनलोड कर लेते हैं कोई स्प्लिट ऐसा। तो ये कुछ नया शुरू हो गया पिक्सल से। हम्म, ये कुछ नया शुरू हो गया पिक्सल में। देखते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट वाला सीन आपको पहले नहीं आया। नहीं, और भी कोई साइट है हमारे पास, एक ही साइट नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? सही है। हाँ, इस तरह के भी हेयर आ सकते हैं बनाने के लिए, तो इस तरह के हेयर भी ट्राई कर लेना। सर एक अच्छा चीज रहेगा। पूछनी थी मेरे को। हाँ। यहाँ पर जो मेरा स्ट्रोक विड्थ का जो साइज है वो 25 है टोटल। हम्म, अब मैं इसके अंदर से एक वीडियो ली थी इसके, और उस वीडियो में उस जो लड़की थी उसके हेयर्स ना ऐसे थे, मतलब ऊपर कर रहे हो आप थोड़ा। हम्म। नहीं, नीचे करना पड़ेगा। सर मतलब वो जो अफ्रीकन लोगों के होते हैं थिक थिक से हेयर से, हाँ, ऐसे वैसे हेयर। हेयर। हाँ ऐसी काइंड के हेयर थे, ऐसे हेयर थे हम्म, सर, थोड़े हम्म। लंबे लंबे से, तो तो वो ना हाँ, पूरा कवर हाँ, नहीं कर रहा था फिर। ये वाले हेयर ना, इसमें ओपन पॉली नहीं बनती है, तो इसमें क्या कर, इसमें इसके सिर्फ अंदर पैच। पूरा मेरे को लेना पड़ेगा इसको। नहीं, नहीं, इसमें अलग तरीका होता है बनाने का। इसका तरीका ये है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, हाँ जी। ये ये एकदम अलग अलग बनाने होते हैं पैच, पॉलिश मोटे बनानी मोटे से। है। हाँ, पॉली बनाने पड़ेंगे, वो भी अलग अलग, सबके अलग अलग जितने पार्ट्स है ना, सबके ठीक है अलग सर। अलग। एक में कभी मत लेना, एक लेने से क्या होगा कि सबकी, अगर ये बात करेगा या डांस करेगा तो मूवमेंट अलग अलग हो जाएगी सबकी। तो एक में लोगे तो काफी पॉली हिलेगी, तो कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है सर, ओके तो सर। ऐसी पॉलिश को ऐसे नहीं बनाया जाता। इसमें दिखाता हूँ आपको करके। इसमें हैंड के पार्ट में थोड़ा सा गैप है, तो वहाँ पे कैसे कवर करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। तो जो अगली असाइनमेंट होगी वो हेयर पे ही होगी, तो आप हेयर बना के देना। अगली असाइनमेंट है, आपकी थोड़ी हेयर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं जो हेयर्स बोल रहा हूँ मैं उन्हीं का आपको रोटो करके दिखाऊं। हाँ, दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। मैंने सुना है कि आप असाइनमेंट दिखाते नहीं हो। ये सर मतलब दिखाता नहीं था, बट अभी दिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास कंप्लेन आई थी, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं सर, वो बाकी के सॉफ्ट आफ्टर इफेक्ट्स के नहीं दिखाए थे सर, बाकी इसका तो दिखा रहा हूँ आपको। डीडी के कोई दिखाए नहीं, थे। सारे सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस किया करो थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि सारी
हाँ कोई नहीं, सारी चीजें आनी चाहिए ना। हाँ जी दिखा दूंगा सर आपको। ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ जी सर, हाँ जी सिर्फ मेरे बेनिफिट के लिए है। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ सर, क्योंकि आपके मैंने काम क्योंकि मैंने काम भी किया हुआ है ना, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे पता है। अगर स्टार्टिंग कोई अगर नहीं सीखेगा तो उसको 2-3 साल तो सीखने में लगा देगा कंपनी में, तो फायदा क्या है उसको किसी सीखने से इंस्टीट्यूट में। हाँ जी सर। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे गैप है, ये यहाँ पर दिख रहा है ना ये गैप। हाँ जी तो पहले हम यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पे हैंड बना लिया, इस तरीके से पाम बना लिया इसका। इस तरीके से इसका पाम बना लिया। मैं ऐसे एनिमेट कर देना उसको जल्दी जल्दी। अब मैंने इतने फ्रेम एनिमेट कर दिए। अब देखो इसके बीच में जो गैप आ रहा है उसे कैसे हम कवर करेंगे, ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ऐसे वाली लेयर मैंने बना ली है, एक लेयर और बनाएंगे नए। इसमें आप अगर पता होना चाहिए कौन सी लेयर है किस लिए है, तो यहाँ पे आप SUV लिख दो, सब्ट्रैक्ट। इसके ऊपर आपको पता होगा कि सब्ट्रैक्ट पॉली बना रहा हूँ मैं इसके अंदर। अभी जो पॉली है यहाँ पे इस तरह हम पॉली बनाएंगे अंदर 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 यहाँ पॉली से ज्वाइन कर देंगे इसको। ठीक है, आप इसको अंदर ही एनिमेट कर देंगे। साइज अगर छोटी बड़ी करनी है तो आपको पता ही है, T प्रेस करना है और अल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे हल्का सा छोटा करना है। ये हो गया एडजस्ट। तो C एंड ऑल्ट प्रेस करना है। क्या? तो ऑल्ट के साथ क्या प्रेस करना है? मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने इसको लिया ना, अब नेक्स्ट टाइम पे आप उसको अगर बड़ा छोटा करना है इस पॉली को, तो मैंने यहाँ ले गया इसको सीधा यहाँ पे ले गया और
तो मैंने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। यहाँ पे ले गया, अगर मुझे इससे बड़ी करनी है तो मैंने पूरा सेलेक्ट करने के बाद पहले टी प्रेस करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बन के आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर का। और अल्ट प्रेस इसलिए करना होता है, सपोज मुझे ये वाला पॉइंट पकड़ के ऊपर खींचोगे तो ये पॉलिया भी खींच जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको अल्ट प्रेस करना पड़ेगा। अल्ट प्रेस को तो आपका देख कर्सर कैसे चेंज हो जाएगा। पहले कर्सर आपका ऐसा है, यूँ करके जैसे अल्ट प्रेस करोगे ऐसे छोटा सा बन जाएगा आपको कर्सर। ये देखना, यूँ पढ़ के आपको यूँ खींचना पड़ेगा आगे। जो पॉइंट आप खींचना, हाँ जो पॉइंट आप खींचना चाह रहे हो वो खींच लोगे आगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके 3 या 4 पॉइंट जो यहाँ पे वो एक साथ मूव हो जाएंगे। अगर आप मैनुअली करोगे तो क्या होता है, कभी कभी 1-2 पॉइंट ही जाएंगे, 1-2 पॉइंट यही रह जाएंगे, तो उससे क्या होता है पॉइंट ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए करते हैं ऐसा। ये काफ़ी शॉर्ट मूवमेंट में है तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, मूवमेंट में है काफ़ी शॉर्ट, कंटिन्यूसली ये मूवमेंट में जा रहा है। छोड़ो, मैं यहाँ तक कर देता हूँ जहाँ तक मैंने इसको एनिमेट किया है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखना लेयर पे, अब वहाँ ध्यान दो, अब लेयर पे ध्यान दो जहाँ पे मेरा कर्सर है। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको ये वाली लेयर है जो कि ये वाली लेयर नीचे है, और सबटाइटल फाइल इस वाली लेयर के ऊपर होनी चाहिए, हमेशा नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे ये नीचे है तो ये इसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ बटन दिए हुए हैं साइड में, यहाँ पे आप एक बार क्लिक करोगे ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, नीचे वाला प्लस ही रहेगा। यहाँ पे दोनों प्लस है लेकिन यहाँ ऊपर वाला नीचे माइनस हो जाएगा। एक बार क्लिक करना है बस, एक बार, 2 बार क्लिक करोगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक बार करना है क्लिक। अब देखना क्या होता है, ये चीज आपकी माइनस हो गई है यहाँ से, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि पीछे से एक चीज और आ रही है इसके, ये चीज भी शो होगी। अब एक प्रॉब्लम और आ गई आपके लिए, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इस सबकट पॉली के ऊपर एक लेयर और बनाना, और जो अंदर वाली पॉली है ओपन बनानी है। अच्छा, ओपन बना दो, अगर ओपन में कवर ओपन बना दो, अगर पैच बनाना है पैच बना दो, वो तुम देख लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लग रहा है पैच में कवर हो जाएगा क्योंकि काफी मोटा है, आय काफी पतला होता तो बना देते ओपन में। अब देखो क्या होता है, अब मैं सिर्फ दबा रहा हूँ, अब देखो पीछे वाला भी आ गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, ऊपर वाली पॉली हो गई। सिर्फ यहाँ पे लेयर पे आपको ध्यान देना है, ऊपर नीचे करके, ठीक है। ये वाली लेयर नीचे रहेगी, सबट्रैक्ट वाला इसके ऊपर रहेगा। अगर उसके अंदर कोई पॉली बनानी है तो सबट्रैक्ट के ऊपर वाली पॉली रहेगी। ये काफी डिफिकल्ट है अभी सोचना, मैंने आपको बता दिया जैसे आपके नॉलेज के लिए, धीरे धीरे आप सीखोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझे वो दिखाना हेयर्स बना के। तो अब हेयर्स के लिए आपने खुद आप बना लोगे कि मैं आपको दूं प्लेट निकाल के? मेरे पास है प्लेट्स, अगर आप बोलोगे मैं उन पे काम कर लूंगा, नहीं तो आपके प्लेट्स पे। नहीं, आपकी मर्जी है, आपको हेयर बना के दिखाना है। नहीं सर, आप अगर अपने प्लेट पे, हाँ साथ में जैसे आपने सेंड किया ना अभी, मुझे प्लेट के साथ सेंड करना बस, हाँ, ठीक है। तो और कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हो, डाउट है तो कुछ। अभी तो बस सर इतना ही। किसी कोई डाउट नहीं है अब? तो किसी भी हेयर टाइप पे बना सकते हो? क्या चीज? हेयर? हाँ कोई भी हेयर टाइप चलेगा? हाँ, कोई भी हेयर टाइप चलेगा, आप बस हेयर बना के दो बस, ओके। ठीक है। मुझे आइडिया हो जाएगा ना इसको हेयर बनाने कैसे, किस तरीके से बना रहे हो, क्योंकि कोई भी हेयर बनाना आसान नहीं है, चाहे कैसा भी हेयर हो, ठीक है। तो आप हेयर बना के लाना, काफी उड़ता हुआ हेयर में बनाना, काफी टाइम लग जाएगा उसमें और काफी डिफिकल्ट भी होगा। अगर उड़ता हुआ बना रहे हो तो काफी आपको 10 फ्रेम बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। नहीं, अगर कभी फ्लाइंग बना रहे हो हेयर तो बना सकते हो, 10 फ्रेम बनाना, लेकिन उसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर आज की क्लास के इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। थैंक यू सो मच।